नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ज़रूरी बात समझते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हम सब की फाइनेंशियल लाइफ पर सीधा असर डालता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हर महीने इतनी मेहनत से पैसे बचाने के बाद भी फाइनेंशियल ग्रोथ नजर ही नहीं आती? ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर खड़े हैं। देखिए, ये एहसास बहुत आम है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छुपी है। चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। और वो वजह है महंगाई। जी हाँ, इन्फ्लेशन। ये एक ऐसी ताकत है जो चुपचाप हमारे पैसे की कीमत को कम करती रहती है, और इसे समझना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ पहला कदम है। तो आखिर ये महंगाई है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये समय के साथ चीज़ों के महंगे होने की रफ्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि आज 100 रुपए में जितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, 1 साल बाद उतनी नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए इसे धन का खामोश कातिल भी कहते हैं, क्योंकि ये बिना दिखे हमारे पैसे की असली ताकत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चलिए इसे असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। याद है कुछ साल पहले दूध या पेट्रोल कितने का मिलता था, और आज दाम तो आसमान छू रहे हैं। ये महंगाई का सीधा असर है जो हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करता है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा पैसा एकदम सुरक्षित है, लेकिन क्या ये सच में सुरक्षित है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये सुरक्षा एक धोखा भी हो सकती है। तो ठीक है, एक बहुत सीधा सा हिसाब लगाकर देखते हैं। मान लीजिए किसी के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए रखे हैं। अब बैंक उस पर मान लीजिए 4% का सालाना ब्याज देता है, तो 1 साल बाद वो पैसे बढ़कर हो गए 1,04,000 रुपए। सुनने में तो बढ़िया लगता है ना, कि पैसा बढ़ गया। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी 1 साल में अगर महंगाई दर 6% थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो सामान पिछले साल 1 लाख रुपए का आता था, अब उसी के लिए 1,06,000 रुपए चुकाने होंगे। तो असल में हुआ क्या? पैसा बढ़ा 4,000 रुपए, लेकिन चीजों के दाम बढ़ गए 6,000 रुपए। मतलब खरीदने की जो असली ताकत थी वो 2,000 रुपए कम हो गई। खाते में नंबर तो बढ़ा, लेकिन पैसे की कीमत घट गई। और यहीं पर सबसे जरूरी बात समझ में आती है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, पैसे को महंगाई की रफ्तार से तेज दौड़ाना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि महंगाई की इस रेस को जीता कैसे जाए? जवाब है निवेश। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट ही वो रास्ता है जो पैसे को असली ग्रोथ दे सकता है। अब निवेश के कई रास्ते हैं। उनमें से एक है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये कह सकते हैं कि खास तौर पर लंबी अवधि में पैसे को बढ़ाने के लिए ही बनाए गए हैं। और अगर हम पुराना रिकॉर्ड देखें तो इनमें महंगाई को मात देने वाले रिटर्न देने का दम है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। ये देखिए, फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का 5% रिटर्न, ये तो 6% की महंगाई दर से भी कम है। मतलब पैसा असल में घट रहा है। और दूसरी तरफ है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसका औसत रिटर्न 12% है। ये न सिर्फ महंगाई को पीछे छोड़ रहा है, बल्कि वेल्थ को सही मायनों में बढ़ा भी रहा है। आप कोई सोच सकता है कि अरे, थोड़े बहुत परसेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन जब बात लंबी अवधि की हो तो यही छोटा सा अंतर बहुत बहुत बड़ा बन जाता है। चलिए 20 साल आगे का सोचते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सोचिए जरा, 20 साल बाद वही 1 लाख रुपए एफडी में बढ़कर कितना होगा? बस 2.65 लाख। लेकिन तब तक उन्हीं चीजों को खरीदने के लिए चाहिए होंगे 3.21 लाख रुपए। लेकिन अगर वही पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा होता तो वो बढ़कर हो सकता था करीब करीब 9.64 लाख। देख रहे हैं फर्क? ये है निवेश की असली ताकत। तो देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी सोच बदलने की बात है। हमें पैसे बचाने वाली पुरानी सोच से आगे निकलकर पैसे को इन्वेस्ट करने वाली सोच अपनानी होगी। तो सबसे जरूरी बदलाव है अपने सवाल को बदलना। पुराना सवाल था, क्या मेरा पैसा सेफ है? लेकिन अब यह सवाल उतना काम का नहीं रहा। आज का नया और सही सवाल है, क्या मेरा पैसा महंगाई से तेज दौड़ रहा है? इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। पैसे को सिर्फ बचाकर मत रखिए, उसे काम पे लगाइए, उसे ग्रो कराइए और महंगाई की दौड़ में उसे जिताइए। तो इस पूरी बातचीत से 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, बचत सिर्फ आपके नोटों की गिनती बचाती है, निवेश उनकी खरीदने की ताकत बचाता है। दूसरी, वेल्थ बनाने का पहला कदम ही महंगाई से अपने पैसे को बचाना है। और तीसरी और सबसे जरूरी, असली फाइनेंशियल फ्रीडम
सिर्फ मेहनत से बचाने से नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने से मिलती है। यही आज का मंत्र होना चाहिए। महंगाई को हराइए और अपनी वेल्थ बनाइए। और आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए छोड़ जाता हूं, हमारा पैसा असल में किसके लिए काम कर रहा है? हमारे लिए या फिर उस महंगाई के लिए जो चुपचाप उसे खाए जा रही है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।